ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में विपक्ष कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएगा उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा तो उम्मीद नहीं। हर पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी, नफे नुकसान को देख के काम करेगी। दोनों दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई उनके बीच में मतभेद होगा या दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इसकी मैं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं देखता। छात्रों का मुद्दा और तमाम सारे मुद्दे जो है, और खासकर छात्रों के आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है, इसका जो दबाव बना है छात्रों का, युवाओं का, उनके परिवारों का, कि विपक्ष की मजबूरी है। दीपके के ऊपर छात्रों को विश्वास हो गया उतना ज्यादा, और आपके ऊपर नहीं हुआ, ये आपको सोचना है, कोई इसको कुछ भी कहे। छात्रों के आंदोलन की शुरुआत से ही विपक्ष जिस तरीके से एक अलग स्टैंड लेता दिखाई पड़ रहा था, सरकार को घेरते दिखाई पड़ रहा था, वो रंग तब पूरी तरह से चढ़ा हुआ दिखाई पड़ा जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर के बाहर दिखाई पड़े। अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, पंजाब के चुनाव भी नजदीक हैं, कई राज्यों के चुनाव हैं। जिस तरीके से ये आंदोलन रंग लेता दिख रहा है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इसका आने वाले चुनावों पर भी असर पड़ेगा और विपक्ष की अपनी स्ट्रैटेजी जो कि अब थोड़ी बदलती दिखाई पड़ रही है, उस पर भी इसका असर देखने मिल रहा है। किस तरीके से विपक्ष और आगे मजबूती से इस पर काम करेगी, कैसे इस मुद्दे को भुना ले जाएगी या फिर सरकार इसे ठंडा करने में कामयाब होगी, इसी सब पर विस्तार से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत करते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, सुनील शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये वाला मुद्दा, और विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, हमने कांग्रेस को भी देखा जिस तरीके से वो सड़क पर दिखाई पड़े। हालांकि शुरुआत में मैंने इसलिए भी ये बात कह दी कि जब हम विपक्ष इतना मजबूत होता तो शायद कांग्रेस जनता पार्टी जैसी पार्टियां जो है इस तरीके से सामने नहीं आती, पर फिर भी आप क्या देखते हैं विपक्ष की रणनीति, क्या वो इस तरीके से घेरने में कामयाब होगी? देखिए, मैंने इसके पहले भी अभी एक शब्द बताया था, छीछा लेदर। मैंने बहुत पहले ही कहा था, विपक्ष कहना आसान है, लेकिन जो कुछ अभी आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इससे कितना फ़ायदा होगा, मैं केवल ये कहता हूँ, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी, मुख्य तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को अभी सामने जो है तो यही पार्टियां हैं। इन पार्टियों में आपस में जो वरिष्ठ नेता, ये भी नहीं कि कोई छुट भैया कह रहा हो, जिस तरह से अखिलेश जी ने सदन में कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस मिल गई है, जिस तरह से राहुल गांधी जी जंतर मंतर नहीं गए, वह अलग रहे, उनको लगता था कि ये केजरीवाल का सारा ड्रामा है, कहीं उसको फ़ायदा न मिल जाए तो पैरेलल। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, अभी तो चुनाव में वक्त है, तब तक क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस घटनाक्रम में जनता विक्टिम कार्ड, जनता की सहानुभूति, हमेशा ये रहता है कि जिसको लोग मानते हैं कि हाँ ये बहुत दबाया गया, इसको पराजित किया गया, पराजित के प्रति सहानुभूति हमें स्वाभाविक होती है। वो सहानुभूति में कितना विपक्ष ले पाता है, विपक्ष एक होके तो कहीं लड़ा नहीं। मैंने पहले ही कहा था, इंडिया अलायंस का जब नीतीश कुमार थे, याद होगा आपको, तब ये था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट, इसी उद्देश्य से इंडिया अलायंस बना था। लेकिन जब से बना तब से आज तक चुनाव के वक्त आपस में लड़ते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो एकता की कोशिश होती है, हमेशा ये रहा है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन के दौरान आपस में एक दूसरे का श्रेय लूटने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में विपक्ष कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएगा उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा तो उम्मीद नहीं। पूर्णिमा मैम,
जब INDI गठबंधन की बात होती है तो हमने देखा सोनम वांगचुक भी जब प्रदर्शन पर बैठे थे तो मंच पे तमाम डिम्पल यादव गई, खुद अरविंद केजरीवाल गए, बहुत सारे इस तरीके के नेता पहुंचे थे INDI गठबंधन के साथ जो जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जो INDI की थोड़ी बहुत जो दूरी थी या जो भी उनकी गिला शिकवे थे उस मुद्दे से ये दूर हो गए, अब सब साथ दिखाई पड़ेंगे? नहीं, INDI तो कुछ खास बचा नहीं है। TMC के नाम पे पार्टी ही नहीं बची है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना अपना फ़ायदा नुकसान यूपी में देखेंगी। तो अगर हम विधानसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें INDI का, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिलकर काम कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं, वो अभी आने वाले समय की बात है, वो उसके लिए बहुत जल्दी होगा कहना। लेकिन वो अलग मिलके अगर अलग होके लड़ते हैं तो वो फिर हम भूल जाएं कि बीजेपी को वहाँ पे कोई रोक सकता है। अगर साथ मिलेंगे तो हो सकता है कोई चुनौती दे सके। अभी जैसे सर ने कई बार दोहराया कि अखिलेश ने हाउस में बोल दिया, वो एक बहुत कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड कमेंट था, जबकि उनको हाउस में बोलने की परमिशन स्पीकर ने नहीं दी और बीजेपी के नेता बोल लिए, कांग्रेस के नेता बोल लिए और उनको मना कर दिया गया। उस कॉन्टेक्स्ट में वो कमेंट था उसको कि उनकी ये सोच हो गई है और वो उसी हिसाब से आगे काम करेंगे, उस पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि फिर दूसरे दिन जब हमने देखा स्मृति भवन वाले उसमें भी वो साथ में थे। फिर वो राहुल गांधी जब धरने पे बैठे थे उनके साथ जाके उन्होंने ज्वाइन भी किया था। तो जब धरने आंदोलन होते हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट में कई बातें मुंह से निकलती हैं, वो स्ट्रैटेजी बन जाएगी, वो मुझे नहीं लगता है। तो आपस में लड़ते झगड़ते भी कांग्रेस और एसपी हो सकता है किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाए यूपी में और लड़े। दूसरा जो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का तो थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी सस्पेक्ट हो चुका है, वो हमने देख लिया है। तो अगर कांग्रेस जानबूझ के आम आदमी पार्टी से दूरी बना रही है क्योंकि उसको पंजाब में उन्हीं के सामने लड़ना है, उनकी सरकार आज है आम आदमी पार्टी की, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाई कांग्रेस चाहे कितनी भी गिरी मरी हालत में है, वो कोशिश तो करेगी ना अपने पैरों पे खड़े रहने की, अपना जमीन रिक्लेम करने की। तो हम क्यों उम्मीद करें कि जो आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म है कांग्रेस वहाँ जाके साझा कर ले, जस्ट बिकॉज इंडिया अलायंस नाम का कोई एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। तो हर पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी, नफ़े नुकसान को देख के काम करेगी। यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, इसमें तो इंडिया अलायंस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पंजाब में इंडिया अलायंस में क्या आम आदमी पार्टी समझौता कर लेगी कांग्रेस के साथ? या उत्तराखंड में तो कहीं उनका वजूद ही नहीं है, यूपी में कहीं वजूद ही नहीं है। तो हर पार्टी अपना करेगी, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेगी। और हर समय हम ये देखें कि हर मुद्दे पे सारे लोग साथ रहें, ऐसा होता नहीं है। हर पार्टी का अपना एक मत होता है, अपनी एक विचारधारा होती है, और अगर वो उसमें खुल के अपना डिफरेंस भी एक्सप्रेस करते हैं तो दूसरे किसी मुद्दे पे वो साथ में आ ही नहीं सकते हैं। हमें ये भी नहीं मानना चाहिए। ठीक, सुनील सर, ये आंदोलन जिस तरीके से विपक्ष एक साथ दिखाई पड़ रहा है सड़क पर इस वक्त नजर आ रहा है, अक्सर मैंने देखा है कि चुनावों के टाइम पर ये जो है किसी भी राज्य का चुनाव हो, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों वाली बात करने लगते हैं और साल भर फिर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। क्या आने वाले चुनावी राज्यों में ये मुद्दा विपक्ष एकजुटता के साथ उठाकर जनता के बीच में अपनी बात रख पाए? उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात कर रही हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। वहाँ उनको उस चुनाव को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। इंडिया दल समूह की जिसकी आप बात कर रही हैं, इंडिया दल समूह अगर आपको याद होगा तो वो समूह, उस अलायंस का गठन ही केवल लोकसभा चुनावों के लिए हुआ था। लगातार विपक्षी दल कहते रहे कि विधानसभा चुनाव से सब कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके इन दलों के बीच में आपसी एक तालमेल दिखाई पड़ा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो वक्तव्य की बात हो रही है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में ये कहा, लोकसभा में वो कहा, दूसरे जिसकी पूर्णिमा जी ने अभी उल्लेख भी किया कि अगले दिन ही उसी संसद भवन के परिसर में जब प्रदर्शन हो रहा था तो अखिलेश यादव उसमें शामिल थे और उसी अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने खींच करके सामने ले आया। यह भी वीडियो सबके सामने है। उसके एक दिन पहले जब धरना प्रदर्शन हो रहा था प्रधानमंत्री के आवास के सामने, उसमें भी अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए। दोनों दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई उनके बीच में मतभेद होगा या दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इसकी मैं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं देखता। रही बात इस आंदोलन के छात्रों की, तो छात्र आंदोलन ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ही चला रही, दोनों के छात्र संगठन उसमें शामिल हैं। लेकिन छात्रों के अपने संगठन वहाँ बहुत सक्रिय हैं और पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं। छात्र प्रतियोगी संगठन एक संगठन है वहाँ, कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, अन्य दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों तक उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया।
अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो शिक्षा सेवा संगठन आयोग गठित किया है, उसका विद्यार्थियों ने घेराव यानी इस किया। मुद्दे पर विपक्ष रहेगी साथ। बिल्कुल एक साथ रहे, उनके पास विकल्प भी नहीं है। ठीक। अगर आप छात्रों के मुद्दों के साथ नहीं रहेंगे तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। और यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्रों का अयोध्या में चंदा चोरी के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक साथ नहीं है। कोई एक दूसरे के खिलाफ बोल पा रहा है क्या? वहां बोल पाएंगे आप? और जो भी इन लोगों इन मुद्दों के साथ अलग होने की कोशिश करेगा वो हाशिए पे चला जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुजन समाज पार्टी का कोई लिखत पढ़त में या कोई सार्वजनिक रूप से कोई गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, सरकार के खिलाफ जो सवाल हैं, उस पर चुप है, हाशिए पे चलते चले जा रहे हैं आप। तो यह जो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हो, अयोध्या मंदिर के चंदा चोरी का सवाल हो, चाहे आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल हो, आरक्षण की बात बार बार कही जा रही है, बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बीजेपी कर रही है? बीजेपी, यह बीजेपी ही है जिसने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, उसमें नहीं विरोध कर रहे थे आप? सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाली पार्टी बीजेपी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, किसने विरोध कर लिया? यानी ये मुद्दा विपक्ष को संगठित रखेगा, आगे छात्रों का मुद्दा रखेगा, रोजगार का मुद्दा साथ रखेगा, महंगाई का मुद्दा साथ रखेगा, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा साथ रखेगा, अयोध्या की चंदा चोरी का मुद्दा साथ रखेगा, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा साथ रखेगा, छात्रों की घटती, विद्यालयों की घटती हुई संख्या मुद्दा साथ रखेगा। ढेर सारे मुद्दे हैं जो उनको एक साथ रखेगा। ठीक है विनोद सर, ये वाला मुद्दा विपक्ष की एकजुटता, INDIA गठबंधन के नेता और आने वाले चुनावी राज्य। देखिए, एक तो हमको ये समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी INDI गठबंधन, इंडिया गठबंधन में नहीं है। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने अपने को अलग कर लिया था, जब हरियाणा में उनका समझौता नहीं हुआ था। तो हम उसको न जोड़ें इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में अब DMK भी अलग हो गया है, जो तमिलनाडु में डेवलपमेंट हो उसके हिसाब से। देखिए, दो तरह की एकता होती है, दो तरह की एकता होती है, एक संघर्ष की एकता, एक सत्ता की एकता। संघर्ष की एकता मुद्दों पे होती है और सत्ता की एकता सत्ता की हिस्सेदारी पे होती है। NDA की जो एकता है उसके गठबंधन दलों को सत्ता की एकता है। आज चाहे आपस में कितना भी एक दूसरे को लेकर के मन में मनमुटाव हो, लेकिन चूंकि सत्ता में साथ है इसलिए वो एकता है। विपक्ष की मजबूरी है कि संघर्ष की एकता में साथ रहना, वरना जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं अगर नहीं आप रहेंगे तो हाशिए पर चले जाएंगे। और जो दल समय रहते हुए संघर्ष की एकता में साथ नहीं आते वो हाशिए पर चले जाते हैं। छात्रों का मुद्दा और तमाम सारे मुद्दे जो है, और खासकर छात्रों के आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि इसका जो दबाव बना है छात्रों का, युवाओं का, उनके परिवारों का, कि विपक्ष की मजबूरी है, विपक्ष की मजबूरी है उसमें साथ रहना। इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या उत्तराखंड का चुनाव होगा, जो भी चुनाव होंगे, वहाँ जो विपक्षी दल है, खासकर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में तो कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी, समाजवादी पार्टी का कोई वो नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस का मुकाबला है, तो उत्तर प्रदेश ही मुख्य है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस मुद्दे की एकता तो बनी हुई है ना, वो तो पार्लियामेंट में भी बनी हुई है, पार्लियामेंट बाहर ही बनी हुई है, तो उसमें अलग होने का कोई मतलब ही नहीं है। पेंच फंसेगा सीटों के बंटवारे का, तो अगर आपकी संघर्ष की एकता मजबूत है तो सीटों का बंटवारा भी हल हो जाएगा। हमें तो वो टाइम भी याद है, रामगोपाल जी बैठे हुए, हम लोग उनके नेतृत्व में थे उस समय जब VP सिंह थे, तो बीजेपी और VP सिंह के बीच में तो ऐसा झगड़ा था कि VP सिंह ने 2-3 जगह बीजेपी की, जहाँ बीजेपी के झंडे लगे थे वहाँ उन रैलियों में जाने से इनकार कर दिया, मथुरा में, आगरा में, कि मैं यहाँ भाषण नहीं दूंगा। लेकिन समर्थन भी सरकार चलाई, क्योंकि उस वक्त जो माहौल बना हुआ था बोफोर्स को लेके, भ्रष्टाचार को लेकर के और राजीव गांधी सरकार के खिलाफ, तो वो एकता जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथ और बीजेपी दोनों एक साथ थे, और VP सिंह के साथ थे। एक हाथ जोशी जी पकड़ते थे और दूसरा सोमनाथ चटर्जी पकड़ते थे, अग्रसेन सुरजीत पकड़ते थे VP सिंह का। तो विपक्ष की मजबूरी समझे कि छात्रों का मुद्दा हमने रखना ही है। वो मैग्नेट होता है, क्या होता है, सत्ता का मैग्नेट और संघर्ष का मैग्नेट। ठीक है, तो दोनों मैग्नेट, जब आप विपक्ष में होते हैं तो संघर्ष का मैग्नेट, सत्ता तो होती नहीं है तो संघर्ष का मैग्नेट होता है, मुद्दे का मैग्नेट होता है। और जब सत्ता में होते हैं, NDA में हैं या उसके पहले UPA में थे, तो सत्ता का मैग्नेट आपको साथ रखता है। तो इस वक्त जो मुद्दा है वो एक संघर्ष का मैग्नेट बना हुआ है। सोनम वांगचुक साहब को ही आप लीजिए, सोनम वांगचुक साहब ने जम्मू कश्मीर के विभाजन का समर्थन किया था, कोई पक्षी दल समर्थन नहीं कर रहा था। सोनम वांगचुक साहब ने धारा 370 के खत्म करने का समर्थन किया था, कोई पक्षी दल उनके साथ नहीं था।
हाँ, वही वो लेकिन कह जब रहे ये हैं, संघर्ष का मुद्दा आया तो विपक्षी दल उनके साथ चले गए। ठीक है, सही। ये जो संगठित एकता जो दिखाई पड़ी सड़क पर, ये चुनावों तक रहेगी? ये मुद्दा क्या वाकई में विपक्ष को फिर नई जान दे गया? इस पूरे आंदोलन ने दो रेखाएं बहुत अच्छे से खींची हैं, दो चीज़ों को बहुत अच्छे से उद्घाटित किया है, एक विपक्षी एकता को और एक सोशल मीडिया और मीडिया के अंतर को। विपक्षी एकता तो सच में तभी सामने आती है जब सीटों का बंटवारा होता है। उसके पहले जो भी होता है वो दरअसल साथ दिखाई देने की कोशिशें होती हैं। पटना का फोटो, मुंबई का फोटो, बेंगलोर का फोटो, इंडी गठबंधन, फिर केजरीवाल का अलग हो जाना, और फिर जब सीट बंटवारे पे आया तो सब अलग अलग ही लड़ लिए। यहाँ पर भी चूंकि अभिजीत दीपके का एक अलग रिकॉर्ड है, वो आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई देते, उनका बैकग्राउंड वैसा, उनकी पूरी टाइमलाइन देखिए तो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ ही लगातार मुखर रहे हैं, इसलिए उस मंच से दूरी बनाई आपने सोचा वो 200-500 लोगों वाला मामला है, मुद्दा तो अपन भी उठा ही रहे हैं, वो भी उठा ही रहे हैं। जब वांगचुक आ गए, मुद्दा बड़ा होता हुआ दिखाई दिया तो कभी डिम्पल, हाँ, कोई चले गए, कोई वहाँ में पहुँच गए वांगचुक जी के नाम पे कि नहीं हम दीपके से तो परहेज है, उनसे थोड़ा मामला है, वैचारिक दूरी है, वांगचुक जी के पास जाएंगे, हमको एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिल गया, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है वैसे मिनिमम कॉमन ग्राउंड मिला, तो वांगचुक जी के पास थोड़े विपक्षी नेताओं का मजमा दिखाई देने लगा। लेकिन उसके बाद जब आंदोलन और बड़ा हो गया, 20 जुलाई की घटना हो गई, तो दुकानें लगाई लेकिन अलग अलग। ये समझ में आया कि वहाँ चले जाएंगे दीपके के पास, अभी तक नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो खड़गे जी के जन्मदिन के बहाने निकल के प्रधानमंत्री के घर के वहाँ पहुँच जाओ। उसी दिन अखिलेश ने कहा अरे हमको तो बताया ही नहीं है, तो तुम्हारा षड्यंत्र, तुम कैसे अकेले चले गए, फिर क्या मतलब विपक्षी एकता का, वो अलग जाके बैठ गए। फिर तीसरे दिन सब मिले, सबको लगा अरे यार ये अलग अलग मिलने से तो गड़बड़ हो गई, तो बस में बैठ गए। तो ये भी उद्घाटित हो गया आंदोलन के बहाने, और ये होता रहेगा। विपक्ष की जब कलेजे का टुकड़ा निकाल के देना होता है वो होती सीट, जिसके लिए आपने जमीन सींची, कार्यकर्ताओं को तैयार किया, और जब वो देने की बात आती तब पता लगता है कि गठबंधन की तब तक जो करना है कर लेने दीजिए, पर इस मामले में तो कम से कम एक साथ आते, कोई खड़े हो जाते जंतर मंतर पे। दीपके, वही मैं कह रहा हूं ना, दीपके के ऊपर छात्रों को विश्वास हो गया उतना ज्यादा, और आपके ऊपर नहीं हुआ, ये आपको सोचना है, कोई इसको कुछ भी कहे। दूसरा ये है, आरक्षण बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, आरक्षण गलत है, और इस देश में प्रतिभा के अलावा कोई तरीका ही नहीं होना चाहिए चयन का। किसी का भी आरक्षण हो, उसका कोई समर्थन न करता है न करना चाहिए, उसको जो भी नीचे धकेलेगा वो पछताएगा, वो भुगतेगा। आरक्षण भी कांग्रेस और बीजेपी का हो गया, इसलिए तो छात्र चिल्ला रहा है सड़क पर। जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको 10 साल के बाद भी बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर राजनीति करने वाले, उनको राजनीति से मतलब है, और छात्र बेचारे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन्हीं आत्महत्याओं की सुध ले ली होती सरकार ने, तो सरकार को आज झुकना नहीं पड़ता। इन्हीं आत्महत्याओं को देखते विपक्ष ने उस वक्त मुद्दा उठाया था, और उसी वक्त छात्र उनके समर्थन में खड़े हो जाते, तो लगता कि नहीं आप छात्रों की आवाज हैं और आप छात्रों की आवाज बनते हैं। दूसरा, जो लोग लगातार सोचते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या अंतर है, अगर आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अगर आप संसद को फूंकने की बात करेंगे, अगर आप महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप अगर भद्दे भद्दे जोक्स लगाएंगे, अगर आप वहाँ पर ऐसी अश्लील सामग्री को पोस्टर पर चिपका कर वहाँ प्रदर्शित करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो वो मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया दिखाएगा। जवाबदेही नहीं है, और फिर आप गोदी मीडिया नहीं। और अगर इसको आप सच दिखाना कहते हैं तो जवाबदेही में, फिल्टर में और जिम्मेदार पत्रकारिता में अंतर करना आप नहीं जानते हैं। ये गंदगी देश को कहां ले जाएगी ये वो जानते हैं जिन्होंने इसको भुगता है। इस नोट को बिल्कुल गंभीरता से लीजिए, हमारे आप सुधी दर्शक हैं। विपक्ष ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया है, निश्चित तौर पर यह मुद्दा उन सबको एक छाते के नीचे तो ले आया है, लेकिन चुनावी मौसम में सीटों के बंटवारे में ये सब साथ होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खबरों के खिलाड़ी के मंच से आज फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर रखिए, आपकी राय का स्वागत है।